Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let us start today's discussion. From which date the President of India holds office for a term of 5 years? President of India ऑफिस को होल्ड करते हैं 5 years के टर्म के लिए किस डेट से? तो ये डेट है द डेट ऑन विच ही इंटर अपॉन हिज ऑफिस, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 56 क्लॉज 1 में दिया गया है. Which act provided some share to Indians in the administration of their country? तो कौन सा एक्ट प्रोवाइड करता है सम शेयर टू इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री? तो ये है चार्टर एक्ट ऑफ 1833, और इसका जो सेक्शन 87 है उसमें ये बात कही गई है. ओके, इसमें बोला गया है कि दैट नो पर्सन ऑफ इंडिया और द क्राउन वुड बी डिबार्ड फ्रॉम एनी प्लेस, पोस्ट और सर्विस सब्जेक्ट टू द कंपनी ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, कलर, इन सब के ऊपर. The abolition of IAS and IPS has been recommended by which of the following commission? Abolition of IAS and IPS को रिकमेंड किया गया था किस कमीशन के द्वारा? तो ये था राज मन्नार कमीशन. आंसर इज डी. द राज मन्नार कमीशन रिकमेंडेड द एबोलिशन ऑफ IAS एंड IPS, जो कि आता है आर्टिकल 312 में. ओके, और इन्होंने ऐसा कहा क्यों था? बिकॉज बोथ द सर्विसेज वर सीन एज इंटरफेरेंस इन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट्स बाय द सेंटर. All responsibilities regarding elections in India are entrusted to which of the following authorities? सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इलेक्शन इंडिया में कराने की वो किसकी अथॉरिटीज़ में आती है? तो ये है चीफ इलेक्शन कमिश्नर में. ओके, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में दिया गया है. Which amendment of the Constitution gave priority to directive principles over fundamental rights? तो कौन सा अमेंडमेंट था जिसने प्रायोरिटी दी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ओवर फंडामेंटल राइट्स? ये था 42nd अमेंडमेंट एक्ट. आंसर इज डी. 42nd अमेंडमेंट एक्ट गेव प्राइमेसी टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. ओके. Which of the following list has the subject planning figure? कौन सा किस लिस्ट में? हमारे यहाँ 3 लिस्ट हैं, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड यूनियन लिस्ट. और रेसिड्यूरी लिस्ट जो है उसमें जो भी इन तीनों लिस्ट में, मतलब स्टेट, कंकरेंट और यूनियन लिस्ट में जो भी चीज़ें नहीं लिखी गई हैं वो रेसिड्यूरी लिस्ट में आती है, जिसका फैसला पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है. और इसमें प्लानिंग फिगर किस सब्जेक्ट में आता है? तो ये आता है कॉन्करेंट लिस्ट में. आंसर इज बी. कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट और यूनियन दोनों फैसले लेते हैं. Which of the following committee of the parliament considered contempt of house? Which of the following committee of parliament considered the question of contempt of house? Consider the question of contempt of the house. तो ये है कमेटी ऑन प्रिविलेज. आंसर इज बी. कमेटी ऑन प्रिविलेज ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों में होती हैं. लोकसभा में इसमें होते हैं 15 मेंबर और राज्यसभा में इसमें होते हैं 10 मेंबर. और इसको लोकसभा में स्पीकर के द्वारा और राज्यसभा में चेयरमैन के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, इसके जो मेंबर्स हैं. Which among the following article of the Constitution of India gives the powers to the High Courts to issue writ? हाई कोर्ट को रिट इशू करने के लिए पावर दी जाती है. किस आर्टिकल में दिया गया है? तो ये है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 226 में. ओके, और इसमें जो पावर्स हैं, रिट्स के नाम जो हैं वो है हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो, सर्ट्यूटरी. The registration of voters is a responsibility of which among the following? तो रजिस्ट्रेशन जो वोटर्स का कराना है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? तो ये होती है इलेक्शन कमीशन की. आंसर इज सी. द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एन ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रिंग यूनियन एंड स्टेट इलेक्शन.
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया इस्टेब्लिश्ड पंचायती राज इन 1956? कौन सा स्टेट था जिसने इस्टेब्लिश किया पंचायती राज इन 1956? तो ये था राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश। आंसर इज बी। और ये 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। सबसे पहले कहाँ पे? राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में किया गया था। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.